गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक नया वीडियो लेके आए हैं हम आपके सामने। क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर से है। उसमें एक क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमें किसी भी क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करना होता है तो उस क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 में ये क्वेश्चन जो आता है उसमें अंडर के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, और हमसे पूछेगा कि प्रूव कीजिए कि ये जो नंबर है ये इरेशनल होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। टाइप 2 में एक नंबर जो होगा वो रेशनल होगा, एक इरेशनल होगा, उनका सम होगा या फिर डिफरेंस होगा, और पूछेगा कि प्रूव कीजिए कि दैट दिस नंबर इज इरेशनल नंबर। और जो लास्ट पार्ट है हमारा, इसमें हमें दो इरेशनल नंबर गिवन होंगे, या दोनों का सम होगा या दोनों का डिफरेंस होगा, और हमें उस नंबर को इरेशनल प्रूव करना होगा। तो देखिए कैसे करना है, इनको वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला पार्ट है उसमें जैसे हमने एग्जांपल लिया है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो कॉन्ट्राडिक्शन हमें यूज करनी है। कॉन्ट्राडिक्शन होता है जैसे किसी भी चीज का उल्टा मानना है हमें, तो हमें इसको प्रूफ इरेशनल करना है, लेकिन हम इसको मान के चलेंगे दैट लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। और हमें पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो a/b की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, जहां पे a और b दो ऐसे नंबर है जिनमें किसी का डिवाइड नहीं जाएगा एक्सेप्ट 1। जैसे कोई भी नंबर हमने जैसे 5 और 6 है, इनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करेगा 1 के अलावा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं कोप्राइम्स होते हैं। तो यहाँ पे ए और बी को कोई भी सेम नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए, ये हमें याद रखना है, जो लास्ट में काम में आएगा। 1 के अलावा कोई भी डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम अंडर रूट हटाने के लिए, स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। तो √3 का स्क्वायर जो है वो 3 हो जाएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर एंड बी का स्क्वायर जो हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा। 3 के नीचे हमने 1 ले लिया और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आएगा, जिसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। अब जो 3 है जब हम उसको इस साइड लेके आएंगे राइट साइड में, तो ये डिवाइड में आएगा ए स्क्वायर के। अब यहाँ पे एक थ्योरम जो है हमारे काम में आएगी कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो 3 है वो प्राइम नंबर है, वो ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ आपको 2 लाइन लिखनी है, here 3 is dividing a square then it will also divide a। ठीक है, तो जब 3 a को डिवाइड करेगा तो कुछ नंबर आएगा, उसे हमने c लेट किया है यहाँ पे कि वो नंबर c है। ओके, अब दोबारा से देखिए जो हमने इक्वेशन 1 दिया था 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो उस a स्क्वायर का यूज करने के लिए हम इसका फिर से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो a स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम इक्वेशन 1 से a स्क्वायर की वैल्यू जो है 3b स्क्वायर यहाँ पुट कर सकते हैं a स्क्वायर की जगह पे। नीचे 9 है इक्वल टू c स्क्वायर। देखिए 3 से जो 9 है वो 3 टाइम्स कट गया, तो ऊपर b स्क्वायर बचा है और नीचे 3 बचा है। अब फिर से देखिए ऊपर वैसी कंडीशन आ चुकी है, इस बार जो है वो 3 b के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो फिर से यही थ्योरम कि अगर 3 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन इट विल आल्सो डिवाइड b। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि a और b को प्राइम्स नंबर है, इनको कोई भी नंबर डिवाइड नहीं कर सकता 1 के अलावा, लेकिन 3 पहले a को डिवाइड कर रहा था, अब b को डिवाइड कर रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में ही अज्यूम किया था कि ये एक रेशनल नंबर है वो गलत है। आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, इट मीन्स √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है। यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में 3 की जगह 2, 5, 7, 11 कुछ भी आता है तो आपको जस्ट 3 को रिप्लेस करना है। जहाँ पे भी 3 है वहां पे 2 अगर एग्जाम में आ रहा हो तो 2 हो जाएगा, जहाँ पे 9 है वहां पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ये टाइप 1 हो चुका है हमारा, इंपॉर्टेंट है काफी एग्जाम के लिए। 3 मार्कर में काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इनमें से कोई भी। देखिए टाइप 2 जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा बड़ा लंबा काम नहीं करना है। तो जैसे 7 + 5 √2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, इसमें हमें एक लाइन भी दे रखी होगी दैट √2 इज एन इरेशनल।
ओके, तो ये हमें गिवन है कि √2 अगर इरेशनल है तो आपको प्रूव करना है दैट 7 + 5 √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इसमें भी शुरुआत में हम वही करेंगे। सबसे पहले इसको हम रेशनल नंबर अज्यूम करेंगे। जो रेशनल नंबर है तो ये a/b के फॉर्म में होगा। अब आपको बस एक काम करना है, यहाँ पे जो √2 है इसको हमें उस तरफ रखना है, बाकी सभी को हम इधर लेके आएंगे। तो जो सबसे पहले आएगा वो होगा जो फर्स्ट में टर्म है प्लस या माइनस में, जैसे 7 है तो पहले इधर आके -7 हो जाएगा। उसके बाद जो रूट के साथ टर्म है 5, वो कहाँ जाएगी, तो वो डिवाइड में जाएगी। किसके डिवाइड में जाएगी, जितने भी टर्म्स हैं राइट साइड में सबके डिवाइड में। तो देखिए a/5 भी हो गया, पहले 5 नीचे a के डिवाइड में आया, फिर 7 के डिवाइड में आ गया। ओके, अब हमें बस 2 लाइन लिखनी है कि जो हमारा LHS है वहां पे √2 एक इरेशनल नंबर है जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन जो RHS है वहां पे जो नंबर है ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है, तो इट इज एन इरेशनल नंबर। और कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल के इक्वल कभी नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है। क्यों, हमारी वजह से, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में माना था डेट कि ये रेशनल नंबर है, ये हमारी गलती है। तो हम अपनी गलती सुधारते हैं। आवर assumption was wrong, इट मीन्स कि जो नंबर है कैसा होगा, इरेशनल। तो ये जितने भी क्वेश्चन है सभी में यही करना है, हमें रूट वाले टर्म को छोड़ के बाकी टर्म्स है उनको इस साइड लेके आना है और ये लाइन लिखनी है, दैट्स ऑल। ओके, लास्ट पार्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास इस तरह से होंगे। अगर हमारे P और Q के फॉर्म में दे रखा है तो हमें ये भी गिवन होगा दैट P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। ओके, ये गिवन होगा हमें क्वेश्चन में, या फिर सीधे ही कोई भी प्राइम नंबर आपको 2 रूट के अंदर हमें दे सकते हैं क्वेश्चन में। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि वी हैव टू प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में वही काम करना है हमें। सबसे पहले हम इसको रेशनल अज्यूम करेंगे। रेशनल अज्यूम करेंगे तो ये a/b की फॉर्म में होगा। यहाँ पे एक स्टेप जो है वो आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। यहाँ पे थोड़ी सी भी गलती काफी लंबा टाइम ले सकती है आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो देखिए एक चीज हमें स्पेशली याद रखनी है, जब भी 2 रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो हमें एक रूट को ट्रांसफर करना है राइट साइड में। अगर आप यहीं पे होल स्क्वायर करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेगा सोल्व होने में। तो हमें स्पेशली ध्यान रखना है कि एक रूट को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, किसी भी एक रूट को। जैसे मैंने यहाँ पे जो √5 था उसे उस साइड ट्रांसफर कर दिया, जो प्लस का था अब माइनस का हो चुका है। अब हम बोथ साइड स्क्वायर करके इजिली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो √3 का जो स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट के 3 आ जाएगा। ओके, और जब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए मोस्टली स्टूडेंट सिली मिस्टेक्स करते हैं कि जब इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो बस इन दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें होल का पूरे का स्क्वायर करना है, इसलिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, a - b का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² + b² - 2ab। तो हमारा a का स्क्वायर यानी a/b का होल स्क्वायर दैट a² / b²। जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 2ab 2a एंड b। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का बन चुका है। यहाँ पे रूट की एक ही टर्म है जो कि √5 है, हमें इसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको हम इस साइड लेके आएंगे। तो सबसे पहले जब हम a² / b² जो कि प्लस का था इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का हो चुका है। 5 भी प्लस का था, इधर आके माइनस का हो चुका है। उधर हमारे पास बचा 2a - 2a / b इंटू √5। तो देखिए जब 3 में से -5 को हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा, और -a² / b² एज इट इज है। और जो ये टर्म है हमारी, इसको हम इस साइड जब लेके आएंगे तो जो डिवाइड में है b वो ऊपर आ जाएगा, जो 2a है वो नीचे आ जाएगा, और ये माइनस भी है, इसको हम इस साइड लेके आ गए। तो ये स्टेप आ गई हमारी। इसके बाद हमें सेम यही क्वेश्चन लिखना है कि जो हमारा LHS है यहाँ पे जो नंबर है ये रेशनल है, जो RHS है वहां पे जो √5 रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा इरेशनल होता है, इसलिए ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा हो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वो गलत है। इट मींस √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इनमें से एक क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है, हर साल पूछा जाता है, तो प्लीज इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।